हाय दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आप पढ़ रहे हैं अनकी स्पेशल स्टडी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान में प्रस्तावना पढ़ने हैं। जैसे हम निबंध लिखते हैं तो उससे पहले हम उसमें प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में हम है ना निबंध का संक्षिप्त रूप लिखते हैं कि हम निबंध में क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, है ना, और हमारे निबंध लिखने का क्या उद्देश्य है। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी प्रस्तावना में हमारे संविधान का लिखने का उद्देश्य लिखा गया है, यानी संविधान का उद्देश्य लिखा गया है उसमें, यानी उद्देश्य लिखा गया है। क्या लिखा गया? उद्देश्य लिखा गया है, यानी प्रस्तावना में उद्देश्य लिखा गया है। अब हमारी प्रस्तावना को लेकर बहुत सारे विवाद हुए। जैसे पहला विवाद है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती, अतः विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद में दूसरा विवाद आया, उसका नाम था बेरुवादी वाद। बेरुवादी वाद यह आया था 1960 के अंदर आया था। इसके अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः संसद इसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती है। और इसके अंदर एक बात और सर्वोच्च न्यायालय ने बोली कि यदि संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। यानी किसमें याद हो, संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। एक प्रस्तावना को लेकर एक सबसे इम्पोर्टेंट विवाद था केशवानंद भारती। तीसरा लास्ट विवाद था केशवानंद वाद भारती बनाम केरल 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, अतः प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और इसी निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया था। इसके मूलभूत ढांचे यानी संसद है ना संविधान की प्रस्तावना में ऐसा संशोधन कर सकती है जिसके कारण मूल संविधान का मजबूतीकरण और विस्तारीकरण हो। यानी संसद संविधान की प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कुल मिला के बात है कि इसके अंदर बोला है कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना संविधान का अंग है। बाकी के जो ऊपर वाले दो बातें उनमें से बोला है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। यानी संसद प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। प्रस्तावना यानी हम भारत के लोग
भारत को संप्रभुत्व यानी यानी इस प्रस्तावना से हमें ये पता चलता है कि संविधान की जो शक्ति का संविधान की शक्ति का केंद्र बिंदु किस शक्ति का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु यानी हम भारत के लोग हैं, यानी हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। यानी संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है कि हम संविधान की शक्ति का केंद्र बिंदु हम भारत के लोग हैं, यानी हम सब है, यानी भारत की जनता है। यानी प्रस्तावना की हम भारत प्रस्तावना में उल्लेखित है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यानी समाजवादी समाजवादी का मतलब होता है कि देश की सभी संपत्ति पर सरकार का अधिकार होगा, यानी देश की सभी संपत्ति पर सरकार का अधिकार होगा। समाजवादी का अर्थ ये होता है, समाजवादी का अर्थ ये होता है। दूसरा शब्द उल्लेखित है इसके अंदर पंथ निरपेक्ष, दूसरा शब्द लिखा गया प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब सभी पंथ एक समान होते हैं, एक समान है, यानी देश के सभी पंथ है ना वो एक समान है। इससे एक मिलता जुलता शब्द और है, उसका नाम है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष इसका शाब्दिक अर्थ भी ये होता है कि सभी धर्म एक समान होते हैं, सभी धर्म एक समान है। तीसरा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासक, यानी लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुना गया जनता के लिए शासन। भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति का चुनावों में हम सब भाग नहीं लेते हैं, इसलिए भारत के अंदर है ना अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक है। तीसरा है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी देश का सर्वोच्च पद है ना यदि वो निर्वाचित होगा तो वह देश एक गणतंत्रात्मक होगा, एक गणतंत्र होगा, एक गणराज्य होगा। यानी देश का सर्वोच्च पद का पद निर्वाचित हो। यानी हम है ना 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गए थे, क्योंकि इसी के दिन हमारे जो राष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको निर्वाचन किया गया था। ठीक है, अब इसके अंदर और लिखा गया है, इसमें 3 न्यायों का भी उल्लेख किया गया है प्रस्तावना के अंदर। कौन कौन से न्याय, यानी 3 न्याय का उल्लेख किया गया है। यानी एक तो लिखा गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय का उल्लेख है, यानी प्रस्तावना में हमारे 3 न्यायों का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। और इनका उल्लेख है ना हमारे नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है।
किया गया है। नीति निषेध का अनुच्छेद है हमारा 38वां अनुच्छेद के अंदर हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके एक स्वतंत्रता भी बताई गई। इसमें निम्न प्रस्तावना में निम्न स्वतंत्रता का उल्लेख भी किया गया है, जैसे विचार, किसी को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, यदि आपके पास यदि कोई चीज़ का ज्ञान होगा तभी तो विचार प्रकट करेंगे, यानी आपको अभिव्यक्ति विचार करने की स्वतंत्रता, किसी पर विश्वास करने की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता एंड और उस धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता यानी प्रस्तावना में निम्न 5 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 में भी इनका उल्लेख है। अनुच्छेद में मूल अधिकारों का अनुच्छेद 19 में भी इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इस प्रस्तावना के अंदर एक प्रतिष्ठा और समान अवसर का भी उल्लेख किया गया, यानी अवसर में समानता, अवसर के अंदर एक प्रतिष्ठा और समान अवसर में समानता का उल्लेख है। और इसके अंदर एक बंधुत्व का उल्लेख है, बंधुत्व इसका उल्लेख है प्रस्तावना और कर्तव्य के मान भी उल्लेख है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया था। इसके तहत है ना 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एंड राष्ट्र की अखंडता। यानी इससे हमें पता चलता है कि संविधान के मूल संविधान में इन सभी का उल्लेख नहीं था, यानी इन 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा है ना इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया, यानी एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया, एक बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व, यानी भारत का उल्लेख, भारत शब्द का 2 बार उल्लेख हुआ है। और प्रस्तावना में भारत और इंडिया 2 ही शब्दों का उल्लेख किया गया है और किसी शब्द का उल्लेख नहीं है। थैंक यू for watching my video.